तो हेलो दोस्तों, आज अपन रिएक्ट जेएस के यूज इफेक्ट हुक के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में अपन जो थ्योरेटिकल है वो भी जानेंगे और साथ में इसका जो यूज केस है, बेस्ट यूज केस क्या हो सकता है, उसके मल्टीपल जो एग्जांपल है उनको भी ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपन वी एस एडिटर के अंदर और यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट तो पहले से ओपन है ई कॉमर्स ऐप के नाम से। तो अपन इन्वायरमेंट को अपन रन करवा लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ से गए जो मैंने सेकंड वे आपको बताया था, यहाँ पर जाके सिंपली अपने को cmd टाइप करना है और npm run dev और ये हो गया अपना इन्वायरमेंट स्टार्ट। सॉरी, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अपने को अपना प्रोजेक्ट ओपन करना है और यहाँ पर जाके अपन टाइप करेंगे cmd npm run dev। ऐसी मिस्टेक छोटी मोटी चलती रहती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। वैसे ही कंट्रोल के साथ अपन इसको ओपन कर लेंगे। तो ये अपना प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है, जो लास्ट अपन ने ट्राई किया था यूज स्टेट के लिए। अपन यूज इफेक्ट के लिए एक नया ही फाइल बना लेंगे, उसको नाम दे देते हैं यूजर डेटा। तो यहाँ पर ही अपन एक फाइल बना लेते हैं। ये फाइल हो गई अपनी यूजर डेटा .jsx। ओके, अब शॉर्ट कोड्स हैं, फिर बाद में अपना एक मैनुअल भी कर लेंगे। तो इसके लिए कमांड आती है RAFC। जैसे एंटर किया अपन ने तो ये हो गया, ये हो रहा है एक्सपोर्ट। तो अपन इसको एक्सपोर्ट, एक तो तरीका ये हो गया और दूसरा तरीका होता है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वाला, उसको भी ट्राई कर लेते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और अपना कंपोनेंट का नाम है यूजर डेटा। ठीक है, अब इसको इंपोर्ट करा लेते हैं अपन। इसका कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। app.js का अपन बना रखा है अपन ने यूजर डेटा। यूजर डेटा को अपन ने इंपोर्ट कर लिया। app.jsx को यहाँ से हटा देते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आपको। तो यूजर डेटा है, अब यूजर डेटा के अंदर सिंपली अपन यूजर डेटा ही है, तो जो प्रिंट होना चाहिए यूजर डेटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं अपने को। अब इसके बाद में चलते हैं यूजर डेटा के अंदर अपन जो करने वाले हैं, आज एक API कॉल करेंगे और उसमें जो हेल्प लेंगे अपन वो लेंगे यूज इफेक्ट की। तो ठीक है, अपन चलते हैं गूगल पे और कोई भी फेक जेसन के लिए अपन यहाँ से कर लेते हैं 1 मिनट। फेक जेसन का मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। फेक जेसन API, इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जाके देखते हैं अपन। ये फेक जेसन के लिए अपने को यहाँ से सिंगल रिकॉर्ड मिल जाएगा। ट्राई करने के लिए अपन पहले गूगल में जाके इस URL को ओपन कर लेते हैं। क्या चल रहा है यहाँ पर यूजर ID टाइटल प्लस कंप्लीटेड, जो स्टेटस है वो शो कर रखा है। ठीक है, तो इसको उठा लेते हैं अपन। ये कोड मिल गया पूरा का पूरा। ये फेच मेथड है, जावास्क्रिप्ट में आपने पहले कर लिया होगा। ठीक है, यहाँ तक है। अब इसके बाद में ये तो हो गया अपना मैटर यहाँ तक कि ये API का अपने पास रिजल्ट कैसे आएगा। अब एक काम कर लेते हैं, अपन विदाउट यूज इफेक्ट के इसको ट्राई करके देखते हैं। तो उससे के जो प्रॉब्लम अपने को फेस होने वाली है उसका पता चलता रहेगा। आज मतलब जानबूझ के अपन मल्टीपल मिस्टेक करेंगे। ठीक है, यूजर और डेटा, ये मैंने एक नाम ले लिया। ओके, ये यूजर डेटा हो गया अपने पास। सेम सही वेरिएबल थोड़ी हो गया, नहीं है ना। ठीक है जी, और यहाँ पर अपन CLG में गए। ये शॉर्टकट है कुछ जो आप यूज कर सकते हो और आप चाहो तो CONSOL कंसोल डॉट लॉग, ये राइट किया अपन ने। ये कंसोल लॉग के अंदर यूजर डेटा और पहचानने के लिए कि क्या आ रहा है अपना यूजर डेटा के अंदर, क्या अपने को रेस्पॉन्स मिला है नहीं मिला, वो सब चीज़ें यहाँ से अपने को पता चलेगी। तो उसके लिए अपने F12 प्रेस किया तो यूजर डेटा के अंदर अपने पास क्या रेस्पॉन्स आया है वो देख लेते हैं। एक बार रिलोड मार लेते हैं पेज को। अपने पास जो यूजर डेटा के अंदर आ रहा है वो आ रहा है एक पूरा का पूरा प्रोमाइस, यानी कि अपने को रिजल्ट नहीं मिला है, सिर्फ एक प्रोमाइस जो स्टेट होती है उसी में है। ठीक है, तो अब यहाँ से कैसे अपन आगे बढ़े, ये भी एक कॉमन सी प्रॉब्लम होती है। चलो अपनी स्टोरी के अंदर अपना इंट्रोड्यूस करते हैं किसको, जो मेन अपन सीख रहे हैं यूज इफेक्ट को, उसी को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है,
अब वैसे चाहें तो ये जो कंसोल लोगो हो रहा है ना, यहाँ पर तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, आ गया पूरा का पूरा रिजल्ट यहाँ पर फेच ले आया, लेकिन अपने को नहीं मिला। तो यहाँ से रिटर्न में ये हो नहीं रहा है रिटर्न। तो इसके लिए क्या करते हैं, अपन यहाँ चलते हैं। अपने पास दो ऑप्शन है, या तो अपन स्टेट के थ्रू मैनेज कर लेते हैं, तो उससे अपना यूज इफेक्ट है जो यहीं पर इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो चलो 1 मिनट, यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट के बाद में अपनी स्टोरी के अंदर अपन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये बना लिया अपन ने एक एरो फंक्शन की हेल्प से। तो थोड़ा सा आपको जावास्क्रिप्ट का भी एडवांस ES6 का नॉलेज हो जाएगा। यूज इफेक्ट के अंदर थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताना चाहूँगा। एक डिपेंडेंसी एरे होता है, ठीक है। ये डिपेंडेंसी एरे अभी अपना ब्लैंक है, ठीक है। सेमीकोलन यूज करना है, वो कर लिया, ओके। इसके अंदर एक रिटर्न भी होता है। अभी तो कोई रिक्वायरमेंट मेरे को लग नहीं रही, ऐसा कुछ एग्जांपल ट्राई करेंगे जिसके अंदर अपन एक रिटर्न एरे भी, जो यूज इफेक्ट की फंक्शनलिटी है रिटर्न वाली, उसको भी ट्राई करके देखेंगे। तो अपन क्या करते हैं, अपना जो पूरा का पूरा कोड है नहीं ये वाला, इसको उठा के ले चलते हैं। ये यहाँ तक अपन किसी भी वेरिएबल में सेट नहीं कर रहे। देखो स्टडी को ऐसे मैं कोशिश करूँगा कि एक, जैसे ये इतना ही आसान होना चाहिए जैसे एक कॉमेडी का वीडियो। और ऐसा नहीं होगा मैं जान पूछ के काफ़ी सारी मिस्टेक करने की कोशिश करूँगा, और आप लोगों को और वो चीज़ें पहले से ही कि कहाँ पर मिस्टेक हुई अगर आप ये जान पा रहे हो, तब तो बहुत ही अच्छा, मतलब आप खुद से भी कुछ एफर्ट लगा रहे हो, ये क्लियर हो जाएगा। इसको हटा देते हैं हाल फिलहाल के लिए। अब यहाँ पर ये अपने पास ब्लैंक डिपेंडेंसी है एरे में जो अपन ने डाल रखी है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अपन एक स्टेट जो अपन पहले वीडियो में चैप्टर में ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, यूज स्टेट, उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अपन एक कॉन्स्ट के अंदर लेते हैं अपन डेटा, या हाँ ठीक है, सेट डेटा, डिपेंडेंसी क्या रहेगी, यूज स्टेट हो गया। इसको बाय डिफॉल्ट क्या कर देते हैं, अपन नल कर देते हैं। वो चाहो तो आप एज ए ऑब्जेक्ट भी इसको ले सकते हो। ऑब्जेक्ट एरे क्या आने वाला है ये अपने को पता होता है। एपीआई से जब अपन रिजल्ट निकाल के लाते हैं ना, तो अपने को पहले से पता होता है ये चीज़ें। तो ये डेटा है, डेटा अभी क्या रहेगा, और ये भी अपन साथ के साथ, ये आ गया अपना डेटा, RESULT, ओके। अपने डेटा में कुछ आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, अपने पास एक ब्लैंक, यानी कि इसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो अपन क्या करते हैं, सेट डेटा जो अपना मेथड है, इसी के अंदर गए कंसोल, और यहाँ पर अपना जो जेसन हो रहा है ना, उसको सेट करवा देंगे। सॉरी 1 मिनट, ये हो गया अपना जेसन, ओके। कुछ मैंने ऐसा नशा वसा वाला कोड तो नहीं लिख दिया ना, सब कुछ इजी जा रहा है। डेटा सेट डेटा कर दिया, डेटा अपन ने ऑलरेडी प्रिंट कर रखा है, रिजल्ट के साथ अपने को मिलना चाहिए डेटा, ओके। लोड किया, अपना रिजल्ट क्या आ रहा है, ये मिल गया अपने को रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट में कंप्लीटेड, यानी कि जो भी डेटा आपने यहाँ पर देखा था सेम डेटा अपने को मिल चुका है। अब मिल चुका है तो अपन इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। यूजर डेटा, इसके अंदर है अपने पास डेटा डॉट टाइटल। अब देखते हैं क्या प्रिंट हुआ, हो गया। आपको कन्फ्यूजन नहीं हो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, एरो से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, सॉरी ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये टाइटल हो गया, इसको टाइटल डाल देते हैं, ओके। और टाइटल के बाद में अपन चलते हैं 1 मिनट, यहाँ पर अपन H1 या H2 कुछ भी, यहाँ पर कोई मेटा का काम नहीं चल रहा है, तो अपन इतना रिपीट करने से डरेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और ये हो गया आपका H1 टैग, दोबारा से फिर रिपीट कर देते हैं, अपने को 4 चाहिए नॉर्मली। अब यहाँ से देखो मत भले, ये आपकी आईडी हो गई, ये आईडी मैं पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा आपको। आईडी यूजर आईडी दोनों सेम है। टाइटल पहले से अपन है, एक कंप्लीटेड ले लेते हैं अपन, स्टेटस क्या है, ये कंप्लीटेड,
ये कंप्लीटेड हो गया, और ये टाइटल हो गया, और ये आईडी, डेटा आईडी, यूजर आईडी दोनों सेम आ रही है, तो उसकी कोई नीड नहीं है अपने को। अपन अब चल के देखते हैं कि क्या चल रहा है अपने। ये गए अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ओह माय गॉड, यहाँ समथिंग टेरिबल। अच्छा 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 अच्छा, एक चीज़ समझ रहे हो, यहाँ पर ये स्टेटस आ रही है फॉल्स, ये स्टेटस है, इसलिए अपने को फॉल्स 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर अपने उसको देखना है तो टर्नरी का अपन यूज कर सकते हैं। तो अपन क्या कर देते हैं, डेटा स्टेटस, और यहाँ पर टर्नरी से इंट्रोड्यूस कर देंगे अपन इसको। अगर ये ट्रू हुई तो यहाँ पर अपन दिखा देंगे कंप्लीटेड, और एल्स में दिखा देंगे अपन अनकम्प्लीट। अब देखते हैं अनकम्प्लीट आ गई अपने स्टेटस, क्योंकि यहाँ पर क्या है फॉल्स, इसलिए अपने पास क्या है रिजल्ट के अंदर अनकम्प्लीट। समझ गए। चलो दूसरा इसके अंदर जो भी अंदर की डिपेंडेंसी वगैरह है, इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि अपन ने क्या किया है। ये फेस मेथड है, फेस मेथड के अंदर देन के अंदर जो अपने को रेस्पॉन्स मिल रहा है वो मिल रहा है पूरा का पूरा जेसन फॉर्मेट में। मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है जेसन फॉर्मेटर अपने क्रोम के अंदर, तो इसलिए मेरे को ये फॉर्मेटिंग में अच्छा नहीं दिख रहा है। आपको हो सकता है ये ऐसा नहीं दिखाई दे, आप यहाँ जाके इनकॉग्निटो ट्राई कर सकते हैं। इनकॉग्निटो में गए तो प्रीटी, ये आजकल इनबिल्ट है, फिर भी अच्छा दिखा रहा है ये प्रीटी। आपको हो सकता है इस तरह का दिखाई दे, और आपका जो एरे ऑब्जेक्ट है वो लेंदी हो, तो इसलिए आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप जेसन फॉर्मेटर भी इंस्टॉल कर सकते हो अपने क्रोम के अंदर। चलो वापस से चलते हैं अपने कोड बेस पे। सेकंड नंबर पे जो रिस्पॉन्स आया अपने को, रेस्पॉन्स डॉट जेसन, और ये एक मेथड है, तो मेथड को अपने क्या किया, वापस से रिटर्न कर दिया। दोबारा से क्या किया, जो अपने को यहाँ पर जेसन मिली है उसी फॉर्मेट को अपन ने क्या किया, सेट डेटा के अंदर फिक्स कर दिया। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा फिर कर देता हूँ। ये अपने सेट डेटा लिया है, तो यहाँ पर अपन कुछ भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करो अपन ने सेकंड नंबर पे कर दिया यूजर, ये आपकी चॉइस है, टोटली डिपेंड ऑन योर चॉइस। यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको सेट यूजर, ठीक है, ये गया। और यहाँ पर अपन सेट यूजर भी कर सकते हैं। अब सेट यूजर के अंदर तो अपने को क्या करना होगा, यूजर को ही यहाँ पर प्रिंट करना होगा। 1 मिनट, और ये रिजल्ट के अंदर भी अपना आ गया, रिजल्ट जो मिल रहा है अपने को यूजर से मिल रहा है, ठीक है। अपने रिजल्ट में कुछ भी चेंजेज नहीं हुए हैं, मतलब जो नेम है वो आप यूजर डेटा, या आपको कोई और मेथड पसंद आता है या और कोई मेथड सूटेबल है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक स्टोरी हुई। अब इसके अंदर ये नहीं है कि अपन सिंगल ही ऑब्जेक्ट को या एरे को अपन डाल सकते हैं, यहाँ पर मल्टीपल का एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। और बाद में क्या है, थोड़ा सा ये जो दिखने में लग रहा है ना अभी, थोड़ा सा बेवकूफ़ सा या कुछ भी समझ लो, अपने एक रिजल्ट लाने के लिए कि आप कंफ्यूज नहीं हो बहुत ज़्यादा। यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा कोड होगा ना तो क्या कंफ्यूज करता है थोड़ा सा। और आने वाले चैप्टर के अंदर अपन टेलविंड को इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो टेलविंड की हेल्प से क्या आपको डिज़ाइनिंग का भी छोटा छोटा मैं बताने की कोशिश करूँगा, आप खुद से भी थोड़ा बहुत करना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है यार, मस्ती से रहो, चिल रहो। यहाँ पर दूसरा चलते हैं, कोई दूसरा एग्जांपल ट्राई करते हैं अपन जिसके अंदर मल्टीपल, सॉरी मैं बाहर ही आ गया, मेरे को जल्दी ज़्यादा होती है एक, तो ऐसा तो नहीं लग रहा ना आपको, हाँ ठीक है यार, बहुत बढ़िया, 100 पोस्ट मिल गई अपने को। अपना क्या जा रहा है, कर लो ना, फ्री एपीआई है, इटी तो करना है अपने को, थोड़ी सर्वर की कॉस्ट देनी है। हिट करो दबा के, कुछ नहीं है, हमने भी खूब किया है जब हम सीख रहे थे, तो इस तरह से डेटा ले रहे थे। यहाँ पर अपन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अपन ने डेटा को यहाँ पर से डेटा ट्राई कर लेते हैं, यूजर को हटा देते हैं, यूजर अपनी स्टोरी में नहीं है, वापस से डेटा डेटा हो जाएगा अपना। ये गए डेटा डेटा, और इसका पता नहीं, हाँ जी इसका पता है क्या आपको, मेरे को तो नहीं है।
और ये गए अपनी स्टोरी के अंदर, ये डेटा हो गया कंप्लीट। और सेव डेटा को अपनी स्टोरी में ले आते हैं वापस से, और सेव डेटा के अंदर अपन इसको, ये क्या है अपने पास, एक मिनट देख लेते हैं। ये आ रहा है पूरा का पूरा एरे, देख रहे हो, एक ट्री बन रहा है, उसकी ब्रांचें हो गई। इसमें है यूजर आईडी 1, सारे रिकॉर्ड जो आ रहे हैं यूजर आईडी 1 से, लेकिन आईडी डिफरेंट आ रही है, टाइटल डिफरेंट है। तो ये रिकॉर्ड अपन प्रिंट कराने के लिए बढ़िया है। ठीक है जी। अब इसको मैप की हेल्प से भी, लेकिन हाल फिलहाल क्या करते हैं अपन, इसको एक नॉर्मल कंसोल के अंदर देख लेते हैं। ओके 1 मिनट वेट। तो अपनी जो पोस्ट है, पोस्ट आ गई, जेसन आ गई, डेटा आ गया। अब देखते हैं 1 मिनट, इसको अपन 1 मिनट इसको कमेंट कर देते हैं। ये कमेंट हो गया जी। और रिजल्ट्स ऐसा ही कुछ कर देंगे अपन, रिजल्ट्स, और ये गए रिजल्ट्स। और ये जितना भी अपना डेटा था, ये पूरा का पूरा कंसोल। अब ये मत बोल देना यार कि कंसोल में समझ में नहीं आता, क्योंकि कंसोल तो जावास्क्रिप्ट में जितना बेटर आपका कंसोल होगा ना, उतनी बेटर आपकी रिएक्ट भी होगी, आगे चल के नेक्स्ट भी होने वाली है। ई कॉमर्स में अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस कंसोल से खेलना आना चाहिए। अब देख लो, चेक करने के लिए आईडी 1 है, 1 पे वही रिजल्ट मिलेंगे सेम जो अपने को इधर मिल रहे हैं। ये चलते हैं, आपके पोस्ट वाले डेटा यहाँ पर है। तो इसमें सुन टू जो भी है, मेरे को तो इतना समझ में नहीं आता यार, आपको समझ में आ रहा हो तो क्या लिखा हुआ है वो आप पढ़ सकते हो। देखो क्या रिजल्ट आ रहे, मैं तो एज ए टेस्टिंग आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये शन टू कुछ ऐसा ही आ रहा है, टूटा फूटी जो भी है, टूटा फूटा, वो आप यहाँ से देख सकते हो। अब इसको प्रिंट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, चलो इम्पोर्टेंट वो भी है। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, एक मैप फंक्शन को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मल सा एक मैप फंक्शन को अपन यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो वो अपना डेटा इसमें आ ही रहा है, जो आपने प्रिंट करके देख लिया। डेटा डॉट, ये मैप हो गया अपना, और मैप के अंदर एलिमेंट, डेटा, आइटम, जो भी आप चाहो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ से आ जाएगी। और ये कर दिया अपन ने इसको रिटर्न, और रिटर्न में क्या होने वाला है, एक डिव लगा देता हूँ हाल फिलहाल के लिए। तो मैं इस डिव के अंदर एलिमेंट जो EL लिया है अपन ने, 1 मिनट EL डॉट टाइटल। ओके जी, अब देखते हैं अपना क्या मिल गया अपने को। अरे बाप रे, खतरनाक हो गया काम, थोड़ा सा तो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अपने को। यहाँ पर क्या करते हैं अपन, इसको फॉर्मेटिंग में डालने के लिए यहाँ पर H1 कर लेते हैं यूज। H1 H2 H3 ये सारे अपने, किसी का कोई चार्ज नहीं देना अपने को। ठीक है जी, ये टाइटल उठाया, टाइटल को इधर भेज दिया। यहाँ से दो चीज़ें और भी ले लेंगे अपन। अपन बस क्या क्या है तो देख लेते हैं, टाइटल और बॉडी आईडी, और ये हो गया बॉडी। ठीक है जी, ये लो जी, अपना डेटा तो प्रिंट हो चुका है। इस तरह से यही है, ई कॉमर्स में जाओ या कहीं पर भी जाओ, आपको मेनली यही चीज़ें लगने वाली है। फिर बाद में थोड़े बहुत है जो कार्ड चेकआउट के लॉजिक होते हैं, उनमें फिल्टर वगैरह थोड़ी बहुत सी चीज़ें इंट्रोड्यूस होगी, वरना इसको इस पर डिजाइन में मत जाओ, डिजाइनिंग तो आपकी ऐसी करवा दूंगा जो आप सोचा भी नहीं होगा आपने, उस लेवल की करवा दूंगा। पिछले 13 सालों से मैं यही काम कर रहा हूँ। तो बस मेरा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर इसमें भी अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो अपन मिस कर दी है, तो मैं एक बार दोबारा से बताने की कोशिश करूँगा। ये यूज स्टेट है जो अपन ने पहले से ही, इसके लिए अपन को कुछ नहीं, ये रिएक्ट का खुद का एक डिफ़ॉल्ट मेथड है जो अपन ने यहाँ से इंपोर्ट करवा लिया, और यहाँ पर अपन इसको यूज केस में ला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सा एक मैप फंक्शन है जिसको इंट्रोड्यूस करवाया। इसकी डिजाइनिंग किसी भी लेवल की कर सकते हैं, अभी डिजाइनिंग पे अपना कोई फोकस नहीं है। और डिजाइनिंग भी ऐसा नहीं है कि मैं कस्टम कोड बताऊंगा आपको पहले से बनी बनाई लाइब्रेरी है जैसे कि टेलविंड वगैरह, उनके बारे में बताऊंगा। तो आपको इतनी कोई वो नीड ही नहीं है कि आपको नॉर्मल सा भी आप समझ लोगे ना कि पैडिंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, गटर शटर, ये सब चीज़ें
थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा, पोजीशन वगैरह, तो आपका वैसे भी काम निकल जाएगा। और निकल जाएगा क्या, मस्त चलेगा, दौड़ेगा, ये मान के चलो। बस आपको ये करना है कि अब मैं एक डेली हैबिट की तरह और आपके लिए नया नया कंटेंट और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करके ला रहा हूँ। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। और कोई चीज़ ऐसी है जो आपको कंफ्यूज कर रही है, या कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो आप समझना चाह रहे हैं, ऐसे मेथड है, तो उनको भी आप बता सकते हैं कमेंट के थ्रू। और आने वाली वीडियो में अपन एआई को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, तो अपने की वीडियो की जो लेंथ है ना वो शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि जो मैनुअली कोड करना पड़ रहा है ना, इसका टाइम अब जा चुका है। ये तो सिर्फ आपको है कि बेसिक कंसेप्ट कैसे किए जाते हैं वो सब चीज़ें समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। बीच बीच में अपन क्या करेंगे, एआई का कोड भी उठाएंगे, और एआई के कोड को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही है, कि यूज इफेक्ट कैसे काम करता है, ये चीज़ें। अब यहाँ पर ये ईएल है ना, ईएल को, मेरे को ईएल पसंद नहीं है, मेरे को तो अपना नाम ही सबसे ज़्यादा पसंद है। मैंने यहाँ अशोक कर लिया, यहाँ पर भी अशोक, अशोक, अशोक। अब देखते हैं इसको गुस्सा आता है या अपना रिजल्ट प्रिंट होगा। नहीं नहीं, इसको कोई गुस्सा नहीं है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अशोक भी कर सकते हो, आपको और अपना नाम पसंद हो तो यहाँ पर कुछ भी, जो भी आपको पसंद है ना, वो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। ये योर नेम हो गया। आपको आगे चल के एक दिक्कत होने वाली है। अभी तो कंसोल को देखते हैं 1 मिनट के लिए। अपना कंसोल कुछ बोल रहा है क्या? बोल रहा है जी। ये प्रॉब्लम हमेशा आने वाली है, तो इसको कैसे करोगे यूनिक की वाली प्रॉब्लम को? तो इसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है। अपने को एक चीज़ है जो यहाँ पर यूनिक मिल रही है, तो उसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, अपन एक पेरेंट के अंदर कुछ भी डिव बॉक्स रख लेते हैं। जो ट्री बनता है ना रिएक्ट जेएस के अंदर, तो वो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि कौन सा एलिमेंट है जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर डिव की, ये की मेथड के अंदर क्या अपने यूज कर लेंगे, आईडी। ये क्या है, यूनिक। बेस्ट केस सिनेरियो है। अब रिलोड मारते हैं, देखें आप कौन सी एरर आ रही है। 1 मिनट, अपने इसमें कुछ आईडी में कुछ दिक्कत है क्या? 1 मिनट, इसको बंद कर देते हैं, काफ़ी देर हुई, कंफ्यूज कर रहा है। आईडी 1 2, ये तो सही आ रही है। आईडी 1 2 3 ये यूनिक नहीं है क्या? नहीं, ऐसा लग नहीं रहा, शायद किसी में या तो कुछ गड़बड़ है। 1 मिनट, देखते हैं आईडी यूनिक क्यों नहीं हो रही इसकी। अपन इसको प्रिंट ही कर लेते हैं ना। 1 मिनट दो। ओ, ये कर लिया अपन ने, यूज योर नेम आईडी, क्या बोलती है, सॉरी, इट शुड बी यूनिक। हाँ, शुड बी यूनिक। ओ माय गॉड, अपन ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया दोस्तों, उसी की वजह से ये हो रहा है। जैसे इसका खुद का एलिमेंट है ना, पूरी पूरी स्टोरी के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा था। 1 मिनट यार, ये लैपटॉप पे मेरे को चेंज करना पड़ेगा क्या? 1 मिनट, 1 मिनट, थोड़ा सा प्यार। खत्म। कोई एरर आ रहा है? अपना रिजल्ट, पूरे के पूरे रिजल्ट आ गए। और ये आईडी 2 बार क्यों प्रिंट हो रही है? 1 मिनट, ओ माय गॉड, अपन ने यहाँ पर छोड़ दिया था, इसलिए आईडी प्रिंट हो रही थी। और ये रिजल्ट है पूरे के पूरे। ये 1 आईडी क्या है, इस तरह से 1 2 3 एंड सो ऑन, सारे रिजल्ट ऐसे ऐसे हो जाएंगे। अब इनको रिजल्ट मान सकते हो, प्रोडक्ट मान सकते हो, और आपकी अगर कोई ब्लॉग की वेबसाइट हुई थी, आपके ब्लॉग हो गए। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। इस तरह की मल्टीपल एपीआई आप यहाँ पर, ये मैंने एक पोस्ट से इंट्रोड्यूस करवाया है। आप पोस्ट की जगह जो मल्टीपल एग्जांपल दिए गए हैं ना, उनको ट्राई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर है एक कमेंट का है, कमेंट में आपको मिलेगा यहाँ पर नेम, बॉडी और ईमेल।
तो आप ये कमेंट वाली भी खुद से ट्राई करो उसमें, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको एक डेटा मिलेगा। जेसन का डेटा मोस्टली हर जगह एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर कमेंट में अब अपने को दिक्कत कहाँ आ सकती है, आईडी टाइटल बॉडी। तो आईडी टाइटल नहीं है अपने पास, ये नेम हो गया अपना, ठीक है। आईडी अपने को पहले भी मिल रही थी, अभी भी मिल रही है, वो ये हो गया नेम, और ईमेल करवा देते हैं एक, बॉडी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, कुछ नहीं करना, कुछ किया है कि ऐसा उसको फेच करने के लिए। यहाँ पर 1 मिनट, कुछ दिक्कत आई है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे रिलोड किया अपन ने, आईडी की जगह इसको बैठा देते हैं, कंफ्यूज कर रहा है ये भी। आईडी की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नाम और बॉडी अपने पास खूब है। ये नेम हो गया, बॉडी हो गया, ठीक है। अपन चाहें तो यहाँ पर एक अंडरलाइन भी दे सकते हैं इसको, वो स्टाइल के अंदर ही लिखना पड़ेगा, रहने को छोड़ो, कस्टम कोड कराना। क्या ये हो गया अपना प्रोजेक्ट एक तरह से। ये चीज़ें 8-10 है ये जो अपने को, और थोड़ा सा कंपोनेंट वगैरह, और एक बार पेज का डायरेक्शन वगैरह। तो अपन ने सबसे पहले क्या किया था, एक पेज बनाया था, उस पेज को क्या किया, मेन फाइल है ना अपनी, उसके अंदर इंपोर्ट करवा लिया। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये यहाँ पर। और एक और मेथड था जो स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगा, कॉन्स्ट यहाँ पर था, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। तो उससे क्या होता है, दो टाइप के, अगर मल्टीपल अपने को कंपोनेंट यहाँ पर इंपोर्ट कराने होते हैं ना, तब तो उसका क्या होता है, सिंटेक्स आपने ES6 में पहले फैमिलियर होंगे, तो वो चीज़ थी। इससे बचने के लिए अपने को क्या किया, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करवा दिया। तो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करने के साथ ये अपने को डायरेक्ट रिएक्ट की खुद की फंक्शनलिटी है। ES6 के मॉड्यूल सिस्टम को आप जाके देखोगे ना, तो वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और अगर आपको कुछ से दिक्कत आ रही है तो मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में मुझे जानने दो, मैं बिल्कुल आपके लिए वो भी हेल्प कर दूंगा। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस उसमें भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सा एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, ये पूरा का पूरा फेच मेथड को यूज किया है। मल्टीपल मेथड होते हैं, मल्टीपल API भी होती है, वहाँ से अपन डेटा ला सकते हैं, ठीक है। और फेच के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू भी अपन डेटा को यानी कि फेच कर सकते हैं। जैसे ये तो डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है। और फेच के अलावा अपन यूज़ करना चाहे तो लाइब्रेरी आ जाएगी इसमें। जैसे एक्जियोस का नाम सुना होगा, वो बहुत ज़्यादा है। एक्जियोस है, एक्जियोस के अलावा एक दो और भी हैं जिनको यूज, लेकिन एक्जियोस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है डेटा हैंडलिंग के लिए। आगे जो अपन नेक्स्ट अब बढ़ेंगे तो उसमें अपन एक्जियोस को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि अपन उसी को यूज लेने वाले हैं, ठीक है। आई होप आज के लिए हो चुका है, और वीडियो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका अशोक, ठीक है सर। ये बाय बाय दोस्तों।